नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं ओला S1 प्रो के बारे में। ओला S1 प्रो जो है वो ओला की ओर से पेश किया गया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है हमारे पास में। और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं उन सब चीज़ों की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, चलाने में कैसा उसकी बात करते हैं, कैसा चल पा रहा है, कितना भाग पा रहा है, कितनी रेंज दे पा रहा है, उन सब चीज़ों की जो कि आमतौर पर लोगों को जाना होता है। अभी फिलहाल अंधेरा हो गया बट मैंने ऑलरेडी इसको चला लिया, उसके बारे में बात कर ली, तो वो सब चीज़ों की करते हैं और फिर एंड में कंक्लूजन में बात करते हैं क्या प्राइस के हिसाब से वर्थ इट लग रहा है, क्या सब चीज़ें। चलिए ओके, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। वेल, चाबी है ही नहीं तो चाबी से बात करें। चाबी क्यों नहीं, क्योंकि ये मोबाइल ऐप से जो स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट मोबाइल ऐप की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली करना क्या है, आप अपनी ओला S1 प्रो के ऊपर बैठिए और आपको जो है पावर बटन प्रेस करना है ये विद ब्रेक। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आ जाएगा, लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ा सा। और कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसमें आपको डालना है अपना पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड नहीं, जो गाड़ी का पासवर्ड है वो डाला आपको। ये जो है अनलॉक हो गया। स्टीयरिंग लॉक होता है बाय द वे इलेक्ट्रिकली, तो इस इलेक्ट्रिकली स्टीयरिंग जो है वो अनलॉक हो गया है। और आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी वैसे पार्क मोड में आपको, अगर पार्क से ड्राइव मोड में जाना है तो ब्रेक सिंपली दबाना है और इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये जो है आ गई है आपकी नॉर्मल मोड में। नॉर्मल से अगर मोड चेंज करना है तो आपको अगेन ये बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड, सभी मोड जो है अभी चला के देखते हैं, उनकी बात करते हैं। बट यहाँ पे स्क्रीन पे क्या क्या है उसकी बात करते हैं। MID जो है, मुझे नहीं लगा था कभी MID इतनी ज़्यादा फंकी यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो उस पर बात करते हैं। इधर स्पीडोमीटर है, इधर आपके पास में अगर म्यूजिक प्लेयर है तो वो दिखाता है। नीचे रेंज दिखाता है जो कि मोड के हिसाब से चेंज होती है, तो नॉर्मल मोड में 123 दिखा रहा है और 99 स्पोर्ट मोड में 77, हाइपर मोड में यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टाइम दिखा रहा है। इधर आप आइए तो आपके पास में नेविगेशन का मेन्यू है। इधर आप आएंगे तो आपके पास में अलग अलग सेटिंग्स का है, और जो कि बेसिकली साउंड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग। एक्चुअली ब्राइटनेस मैं आपको करके बताता हूँ। ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट ही हो सकता है। साउंड सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह वगैरह अलग चीज़ें। साउंड सेटिंग किसकी है, well, यहाँ पे 2 स्पीकर जो है नीचे की तरफ दिए हैं, उनकी सेटिंग्स यहाँ पे है, साउंड सेटिंग्स। इसके बाद में डिस्प्ले सेटिंग्स, डार्क नाइट कैसा रखना है आपको, डार्क मोड में लगा के बताता हूँ। तो डार्क मोड जो है वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है, उसकी भी ब्राइटनेस जो है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर अबाउट सिस्टम अपडेट, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे नॉर्मली दिखाता है। ब्लूटूथ सेटिंग्स, ऑल सेटिंग्स वगैरह जो है, ऑल सेटिंग्स में वो सारी सेटिंग एक साथ दिखाता है। इधर आपके पास में बैटरी स्टैट्स है जो कि बता रहा है अभी 80% चार्ज है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बाहर का। नॉर्मल में कितनी रेंज देगा, स्पोर्ट्स में कितनी देगा, हाइपर में कितनी देगा, डिस्टेंस आज क्या कवर किया, 7 किलोमीटर एवरेज स्पीड ये रही है। टॉप स्पीड 111 किलोमीटर पर आवर रही है, किसी ने तो चलाया 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। एकदम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें ज़्यादा स्क्रीन नहीं है, इनमें बाद में मूड्स भी आएंगे, अलग अलग मूड्स आएंगे, तो वो भी जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिलहाल इसमें वो नहीं है। इधर क्या क्या ऑप्शन है, वेल यहाँ पे रिवर्स का बटन है, यहाँ पे ये लाइट जो है हाई बीम लो बीम, तो आप ये देख सकते हो, ये हाई बीम और लो बीम जो है अभी सामने की तरफ हो रही है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी दिखेगा। इधर ये इंडिकेटर, तो जब भी आप इंडिकेटर लगाएंगे, इंडिकेटर कैसे चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो बेसिकली इंडिकेटर जो है वो भी काफ़ी बढ़िया एलईडी यूनिट आपको यहाँ दिखेगी, और एक साउंड जो है उसके साथ में वो भी आती है। रियर की तरफ कैसा लगता है इंडिकेटर, वेल रियर की तरफ ऐसा लग रहा है इंडिकेटर। और बीच में जो है ये आपके पास में लाइट है, अपनी टेल लाइट है। इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूँ, एक हॉर्न सुनाता हूँ आवाज़ में आपको। तो बढ़िया जो है हॉर्न की साउंड भी जो है वो यहाँ पे है, मतलब स्कूटी के स्टैंडर्ड से अच्छी है। इधर आपके पास में पावर बटन है, मोड चेंज का बटन है, ये कॉल उठाने और काटने का बटन यहाँ दिया गया है। और ये म्यूज़िक जो है वो अगर आपको टॉगल करना है तो वो स्विच आपको यहाँ पे मिलता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अगेन MID में है। ये आप जो देख पा रहे हो, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो है बूट अनलॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली अनलॉक होता है। 2 इसमें हेलमेट अभी यहाँ पे पड़े, ये 2 फुल साइज़ के नहीं है, एक फुल साइज़ है और एक छोटा सा, मतलब जो फ्रंट फेस फुल फेस सॉरी ओपन फेस हेलमेट होता है वो है जो आ जाता है। अच्छी खासी स्पेस बूट में है। हमने TVS जुपिटर 125 में भी देखा था, सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्पेस है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये जगह जो है, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे USB है जिससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज भी कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये USB आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे फ़ोन वगैरह आप चार्ज भी करते हैं। ये स्पीकर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एक हुक आपको यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि ये टनल जो है थोड़ी ऊंची सी है, तो अगर आप इस पर कोई सिलेंडर ऐसी चीज़ रखना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, बट आप आराम से यहाँ पे पाँव वगैरह जो है वो कन्वीनियंटली प्लेस कर सकते हैं। तो और मतलब देखो, एक चीज़ तो है, जिस हिसाब से स्कूटर डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ही बेहतरीन। आगे की तरफ यहाँ पे इस जगह पे आपको जो है कंट्रोल यूनिट मिलता है, नीचे की तरफ बैटरी पैक मिलता है, बनाना शेप का बैटरी पैक है, और पीछे की तरफ मोटर वगैरह बाकी सारी चीज़ें आती है, और बूट आपको इतना बड़ा दिखाई दिया
दिया है। तो वो सब चीज़ें, हालांकि ये चीज़ अगर फ्लैट होती तो काफ़ी लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट इसको करते। तो ये बात हो गई। लाइट की ब्राइटनेस जो है डिसेंट लग रही है, अभी ज़्यादा कुछ कह सकता नहीं हूँ उसके बारे में, और जितना भी देखा है डिसेंट लग रही है। आगे की तरफ मोनोशॉक मतलब सस्पेंशन है, फ्रंट जो है वो एक ही सिंगल आपको मिलने वाला है। रियर में जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली माउंटेड मोनोशॉक है, और उसके बाद सीट जो है वो काफ़ी चौड़ी है। सीट में कोई शिकायत नहीं होगी। इधर आपको चार्ज करना है तो इधर से होगा। चार्जिंग ऑप्शंस मल्टीपल होंगे फिलहाल, मतलब जो इसके साथ में सप्लाई किया जाएगा उसके साथ में लगभग 6.5 घंटे लगी है चार्ज होने की। S1 और S1 Pro के मल्टीपल फिगर जो है अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितना पावर है, कितनी बैटरी है, कितना चार्जिंग होगी, क्या रेंज मिलेगी। 181 की रेंज S1 Pro के साथ में आपको नॉर्मल मोड में क्लेम की गई है ARA के साथ में। आई थिंक इन जनरल लाइफ ये 150 अगर दे पाए तो वो बहुत ही बेहतरीन रेंज यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद में रियर में जो है आप 12 इंचेस का टायर जो है व्हील जो है वो आपके पास में दिया गया है। नंबर प्लेट कुछ यहाँ लगेगी, और आपके पास में फुट स्टेप करने के लिए ये है, काफ़ी एकदम नीटली फ्लश इसमें हो जाता है। डिज़ाइन जो है उसमें, मतलब ओवरऑल जो स्कूटी है उसमें काफ़ी बड़े बड़े पार्ट और जो कहते हैं ना एकदम लंबे लंबे पार्ट इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है, दूसरा तरीका ही होगा सोचने का कि कई लोग अगर सोचेंगे कि अगर एक बार अगर कोई भी पार्ट टच हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो टाइम पे जो है रिप्लेस आपको पूरा पार्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये प्लास्टिक पार्ट है मोस्टली, तो ज़्यादा कॉस्टली जो है वो नहीं होने चाहिए। जितने भी पार्ट आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक है। नीचे की तरफ जहाँ बैटरी लगी हुई है वो पार्ट ज़रूर मेटल का है। उसमें थोड़ा सा मैश पैटर्न जो है यहाँ नीचे दिया गया है, ताकि बैटरी को जो है कंटिन्यूसली हवा वगैरह भी लगती रहे। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे ओला S1 Pro के लिए इनिशियली है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है एक्चुअली जब हम शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। कुछ कुछ जगहों पे क्वालिटी जो है आपको अलग सी लगेगी, जैसे कि इनकी क्वालिटी जो है उतनी कुछ खास नहीं है। हालांकि क्वालिटी ज़्यादा बेहतर जो है वो रखने पर कॉस्ट जो है वो भी हाई चली जाती। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चलाने वगैरह में कैसी है, तो वो चला के एक बार बात कर लेते हैं। ओके, तो चाबी अभी कुछ नहीं है, आपको पासपोर्ट लगाना है। नाइस, पुश दिस बटन, हो गया। एक आवाज़ आती है विंडोज़ के स्टार्टअप जैसी। इफ़ यू पुश दिस, मोड चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। नॉर्मल मोड पे चलाते हैं पहले। तो कुछ जर्नलिस्ट और मीडिया फ्रेंड जिन्होंने मेरे से पहले S1 Pro चलाया, उन्होंने कहा कि उनके स्कूटर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इसीलिए मैं भी जब चलाना शुरू हुआ तो मैं सब वो प्रॉब्लम्स जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे ना ही पावर ड्रॉप का इशू आया और ना ही ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन का कोई इशू फेस करना पड़ा। मुझे जो आया वो था हैंडल लॉक का इशू। 2-3 बार ट्राई करने पर ही हैंडल लॉक जो है खुल पाता था। कभी कभार अपने आप लॉक नहीं होता था, स्कूटर बंद नहीं हो रहा था, कभी चालू नहीं हो रहा था। ये थोड़ा निगल जो है वो मुझे फेस ज़रूर करना पड़ा था। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से लेके इस इंटरसेक्शन तक फुल थ्रॉटल जाऊँगा और देखते हैं कि कितना जो है किस मोड में गाड़ी पहुँच जाती है। नॉर्मल मोड में जाते हैं। ओके, 47 तक पहुँची थी गाड़ी। नाउ लेट्स ट्राई इन ओके स्पोर्ट मोड ट्राई करते हैं अब। इनिशियल पिकअप में ही फ़र्क पता चल जाता है। ओके, 70 वी मैनेज टू रीच 70। जब तक एंड हुआ था इंटरसेक्शन 70 पहुंच गए थे हम। हाइपर मोड में करते हैं। रेंज हाइपर मोड में बहुत कम हो जाती है। 88 किलोमीटर ये दिखा रहा है टोटल, ऑलमोस्ट 92% बैटरी है। ठीक है, लेट्स डू इट इन हाइपर मोड। में भी एक्चुअली सो बेसिकली स्पोर्ट और हाइपर मोड में डिफरेंस आता है जब आप थोड़ा और ज़्यादा लंबा लेना चाहते हो। तो सिटी स्पीड्स तक तो एक्चुअली चाहे आप स्पोर्ट में चलाओ हाइपर पे चलाओ कोई फ़र्क नहीं है। तो लेट मी ट्राई और ज़्यादा तेज़ स्पीड, मतलब 70 प्लस जो स्पीड्स है उस पर ट्राई करते हैं। ओके, इतनी ज़्यादा कहीं हमें स्पीड कैचअप करने का मौका नहीं मिल रहा है। स्पोर्ट मोड में ट्राई करते हैं।
राइड के मामले में स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा, ईजी है, लाइट है, डिसेंट सस्पेंशन है मैं ये कहूँगा, और काफ़ी प्लांटेड फील होता है अच्छी खासी स्पीड्स पे भी। ओके, एक बार रिवर्स ट्राई कर देते हैं। रिवर्स ट्राई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली ये बटन प्रेस करना है, रिवर्स में जाएगा, देन ये थ्रॉटल आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, यूँ। वो 3-2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाती है। मुझे देखना ये है कि ये किसी चढ़ाई में रिवर्स हो पाती है या नहीं हो पाती है। अभी तो फ़िलहाल आगे चलते हैं, किसी चढ़ाई वाली जगह पे डालता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे मैं इसको पीछे अटका देता हूँ। मैं इसको पीछे अटका देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ये चढ़ती है नहीं चढ़ती है। लेट मी ट्राई एक्चुअली इसको, हाँ ओके। नहीं, तो रिवर्स मोड में उतनी पावर नहीं है, देखोगे आप, मैं हट रखा हूँ, ये देखो मैंने पूरा थ्रॉटल पुश किया हुआ है, ये जा नहीं रही है। नहीं नहीं, तो उतना पावर भी नहीं है रिवर्स मोड में फ्रंट में तो खैर बहुत है। ओके, रिवर्स मोड में कोई हाइपर वाइपर मोड होता है क्या, वो भी देख लेते हैं। रोल एल पुट इट इन रिवर्स। नहीं, रिवर्स मोड में कोई मोड नहीं है, एक ही मोड है जो है वो। ओला ने अनफॉर्चुनेटली ना ही प्रॉपर राइड करने दी, ना ही प्रॉपर स्कूटर एक्सपीरियंस करने दिया। हालांकि वी आर स्टिल थैंकफुल कि उन्होंने पहले प्रोडक्ट दिखाया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो क्वेरीज उनकी आ रही थी कि प्रोडक्ट हम देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं बार बार कि क्या प्रोडक्ट है कैसा, क्या थोड़ा बहुत भी वर्थ है या नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपको शायद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मुझे फ्रीक्वेंट हैवी ब्रेकिंग करने पर ब्रेक हिटिंग का इशू ज़रूर फेस हुआ, जहाँ पे ब्रेकिंग की एफिशिएंसी जो है कमज़ोर हो गई, ऐसे लग रहा था ब्रेक जो है प्रॉपर्ली लग नहीं रहे। तो वो फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग पे शायद ब्रेक गर्म हो गए। ऐसे बार बार कोई फास्ट एक्सेलरेशन, स्लो ब्रेक, फास्ट ऐसा कोई करेगा नहीं। अगर आप करोगे तो फिर इशू आपको भी आ सकता है। जो पावर ड्रॉप का इशू बाकी लोग फेस कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं कैसा फील होता है, लेकिन मेरा स्कूटर 93 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। हालांकि मेरे पास स्ट्रेच की भी कमी थी, कोई इतना लंबा स्ट्रेच नहीं था, बट फिर भी बाकी लोगों ने उससे ऊपर कैसे चलाया आई डोंट नो। तो हो सकता है कि उनके टाइम पे अच्छा खासा एक्सेलरेट करा और मेरे टाइम पे ऑलरेडी पावर ड्रॉप ही हो रखी हो। यू नेवर नो, जब प्रॉपर चलाने को मिलेगा तभी जो है इसके बारे में ज़्यादा बात की जा सकती है। तो भैया बात ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उसके हिसाब से वर्थ इट है या नहीं है। तो देखो, फेम सब्सिडीज़ जो है, मतलब फेम सब्सिडी उसको काउंट कर रहे हैं, स्टेट सब्सिडीज़ को एक बार हटा दो और उसके साथ में देखते हैं कि कितना क्या लॉजिक बनता है। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ राइड वगैरह बहुत बढ़िया है, अच्छी पावर है, अच्छी रेंज क्लेम की जा रही है और लग भी रहा है कि शायद डिलीवर कर पाए। हालांकि प्रॉपर तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, बट कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ कुछ जगहों की क्वालिटी, जैसे मैंने बताया मिरर्स की क्वालिटी और कुछ कुछ लोअर पार्ट्स में क्वालिटी वगैरह जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव की जानी चाहिए थी। अगर उनको साइड कर दें, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ राइड और उस चीज़ में फोकस रखें, तो डेफिनेटली वर्थ इट लगता है। कोई निगल्स ना आए, अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में, ये बीटा वर्जन में है, प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी नहीं है, तो काफ़ी सारे निगल्स जो है कई लोगों ने नोटिस किए हैं। हालांकि मैंने इन पर्टिकुलर कोई ऐसा बड़ा निगल जो है नोटिस नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ब्रेक जो है वो, मैंने आपको बताया कि ब्रेक जो है वो थोड़े टाइम में गर्म होने के बाद में लग नहीं रहे थे, तो फटाफट गर्म हो रहे थे। तो ये कुछ निगल्स अगर आयरन आउट कर दिए जाए जब कस्टमर को शिप हो, तो ये फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा। और कंसिडरिंग कि ईवी है, तो ईवी में क्या होता है, बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में छोटे मोटे गिमिक्स जो है वो अपडेट होते होते आएंगे और जो फील गुड फैक्टर जो है वो बना रहेगा। तो उन सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लग सकती है। एक बार प्रॉपरली चला लें थोड़े लंबे टाइम के लिए, उसके बाद में रिव्यू वर्ड का इस्तेमाल करके रिव्यू जो है वो उसका यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।